नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम एटलस में। आज का हमारा विषय है माउंटेन रेंजेस, जिसमें हम अफ्रीका और यूरोप की माउंटेन रेंजेस को कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम अफ्रीका की माउंटेन रेंजेस के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले अफ्रीका के बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। अफ्रीका में तो यहाँ पे हम अगर मैप को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अफ्रीका के यहाँ पे रेड सी है। रेड सी के ऊपर एशिया का पार्ट अफ्रीका के साथ टच किया हुआ है। यहाँ पे इजिप्ट के साथ यहाँ पे इस वाले हिस्से में देख सकते हो आप, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है, तो अफ्रीका जो हो वो एशिया के साथ अटैच है। अफ्रीका तो यहाँ पे ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाला जो देश है ईरान। ठीक है, तो यहाँ के बीच में कौन सी सी है? रेड सी है। और गल्फ़ ऑफ एडन किस किस के बीच में? तो एशिया और अफ्रीका के बीच में, यहाँ पे बीच में गल्फ़ ऑफ एडन है। रेड सी यहाँ पे है। और यहाँ पे स्वेज कैनाल भी है। स्वेज कैनाल के बारे में आप जब कैनाल्स पे नहाओगे वहाँ पे बताऊँगा स्वेज कैनाल के बारे में। ठीक है, ऊपर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगी। मेडिटेरियन सी जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। कौन कौन से? अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच में। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे मेडागास्कर। तो मेडागास्कर क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंडर आता है, मतलब कॉन्टिनेंट के अंडर आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल, क्योंकि यहाँ पे जो देश है, ठीक है, उस देश का नाम है मोजाम्बिक। ठीक है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में कौन सी चैनल है? मोजाम्बिक चैनल है। क्वेश्चन में बहुत बार आता है। और यहाँ पे आप कैप ऑफ गुड होप जो है वो यहाँ पे बिल्कुल नीचे है, जहाँ पे जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हम पूछते हैं कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पे पहुँचा था? तो कैप ऑफ गुड होप में पहुँचा था। वो तो अफ्रीका के बिल्कुल नीचे था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब रेंजेस के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी रेंजेस जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में। ठीक है, और उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, तो उनके बारे में अब चीज़ें जानते हैं आगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले चलते हैं अफ्रीका में, हम जानते हैं माउंट एटलस के बारे में। ठीक है, तो एटलस जो है, ठीक है, इसी के नाम पर जो हमारा अफ्रीका के साथ जो ओशन है, ठीक है, यहाँ पे जो ओशन है, इस तरफ जो ओशन है उसका नाम क्या पड़ा है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो एटलस के नाम पे ही क्या पड़ा था? अटलांटिक ओशन नाम पड़ा है उसका। अब सेकंड थिंग, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो यहाँ पे एटलस है कहाँ पे? तो एटलस बेसिकली यहाँ पे है। ठीक है, कौन कौन से देशों के बीच में आता है एटलस? कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आपकी जानकारी में बता रहा हूँ मैं कि ये जो है वो मोरक्को, नॉर्थ अल्जीरिया और टूनेशिया में फैला हुआ है। ठीक है, अभी आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू ही मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो एटलस है वो बेसिकली यहाँ पे पाया जाता है। मैंने भी आपको बताया कि कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है ये बेसिकली। ठीक है, इस वाले हिस्से में पाया जाता है, ऊपर वाले में, सॉरी इस वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, एटलस माउंटेन। तो कौन कौन से देशों में फैला हुआ है ये? मोरक्को, अल्जीरिया और टूनेशिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोरक्को ये है, अल्जीरिया और ये है टूनेशिया। ठीक है, तो इन देशों में फैल रखी है हमारी एटलस माउंटेन रेंज। उसके बाद इसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक है एम्प्टी तोबकल। ठीक है, माउंटेन तोबकल। तो और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 4167 मीटर, मतलब 4167 मीटर। तो हाइट से रिलेटेड भी अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रेंज कहाँ पे पाई जाती है और उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कौन से देशों में फैला हुआ, ये पूछा नहीं गया है। एलिवेशन भी अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो वो क्वेश्चंस एडवांस आ रहे हैं तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो पेपर आ रहे हैं उनमें एलिवेशन तो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एलिवेशन कितनी है? 4167 मीटर। उसका चलते हैं माउंट कैमरून की तरफ। तो माउंट कैमरून हमारी दूसरी चोटी है जो अफ्रीका में पाई जाती है, और ये कहाँ पे है? तो माउंट कैमरून आप देख सकते हो यहाँ पे है। ठीक है, अब माउंट कैमरून जो है इसकी जो एलिवेशन है वो कितनी है? 4095 मीटर। ठीक है, तो ये आप फोटो में भी देख सकते हो, 4095 मीटर। और ये बेसिकली बिल्कुल यहाँ पे नीचे जैसे है। तो यहाँ पे जो ग्वीनिया है, यहाँ पे बेसिकली ये है। ठीक है, नाइजीरिया और ग्वीनिया के पास ही देखिए, यहाँ पे
दिख रहा होगा आपको, ये कैमरून लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कैमरून एक्चुअली में इस देश का ही नाम कैमरून है, ठीक है, और यहीं पे ये पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगली चोटी की तरफ, जो है माउंट टाहट। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अल्जीरिया एंड आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ होगर माउंटेन्स। जो माउंट टाहट है वो कहाँ का, तो अल्जीरिया का भी हाईएस्ट पीक है, और जो हाईएस्ट पीक है होगर माउंटेन्स का भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले इमेज के थ्रू, है कहाँ पे ये, तो माउंट टाहट जो है बेसिकली यहाँ पे है। अब यहाँ पे बेसिकली एक रेंज है, उस रेंज का नाम क्या है, उस रेंज का नाम है होगर माउंटेन्स, होगर रेंज भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट टाहट। उसकी जो एलिवेशन कितनी है, 2918 मीटर, ठीक है। और ये कौन से देश में पाई जाती है, ओ सॉरी, ये जो माउंट टाहट है ये कौन से देश में पाई जाती है, तो ये अल्जीरिया में पाई जाती है। तो आप तीनों चीज़ें समझ चुके होंगे आई होप, कि अल्जीरिया में पाई जाती है सबसे ऊंची चोटी माउंट टाहट, कौन सी रेंज पे है, होगर रेंज पे है या होगर माउंटेन्स पे है, ठीक है। और उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अल्जीरिया में, एलिवेशन कितनी है, 2918 है, यहाँ पे 210 हो गया गलती से टाइप, 218 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एक काट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगली है हमारी माउंट किलिमंजारो। तो किलिमंजारो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इससे रिलेटेड इतनी बार क्वेश्चन आया है कि पूछो मत। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पीक है ये अफ्रीका की, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका ऑप्शन मैंने देखा है कि साउथ अफ्रीका दिया होता है पेपर में और साउथ अफ्रीका लगा के आते हैं, तो ये साउथ अफ्रीका में नहीं है। ये बेसिकली जो है वो हमारी तंजानिया में पाई जाती है, और इसकी जो एलिवेशन है वो कितनी है, तो 5895 मीटर है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे, तंजानिया में है। तंजानिया मैप के थ्रू आप देख सकते हो तंजानिया कहाँ पे है, तो तंजानिया ये है हमारा, ठीक है। तो तंजानिया में कौन सी चोटी है, माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट चोटी है, और ये तंजानिया की सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है माउंट केनिया। अब केनिया से तो याद रखना बहुत इजी है कि माउंट केनिया है तो केनिया में पाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाला कुछ है नहीं, लेकिन इसको मैंने इसलिए कवर करवाया है इससे क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट चोटी है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड हाईएस्ट चोटी कौन सी है अफ्रीका की, तो माउंट केनिया है। वहाँ पे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि माउंट केनिया कौन से देश में है, क्योंकि केनिया से सबको पता चल जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, तो वो माउंट केनिया है, ठीक है। उसकी एलिवेशन कितनी है, तो एलिवेशन आप देख सकते हो 5199, ठीक है, मीटर है इसकी हाईएस्ट एलिवेशन। उसके बाद चलते हैं हम अगली चोटी की तरफ जिसका नाम है मिटुनवा। मिटुनवा माउंटेन रेंज कहाँ पे पाई जाती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो ये पाई जाती है वेस्टर्न रिफ्ट वैली इन ईस्टर्न कोंगो। तो ये कोंगो में पाई जाती है बेसिकली, ठीक है। अब जो कोंगो देश है वो है कहाँ पे, तो कोंगो देश जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो लिखा हुआ है, तो यहीं पे है। तो इसके ईस्टर्न साइड में पाई जाती है कौन सी रेंज पाई जाती है, मिटुनवा, ठीक है, मिटुनवा रेंज। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, तो जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कहूजी, ठीक है। अब कहूजी की जो एलिवेशन है वो कितनी है, तो कहूजी की एलिवेशन जो है वो बेसिकली है 3308 मीटर, ठीक है। और जो माउंट बीगा आर डोरमेंट वोल्केनोस, ठीक है। और माउंट बीगा भी क्या है, इसकी चोटी एक जो क्या है वोल्केनिक है, ठीक है। लेकिन कौन सा वोल्केनो है, डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो के टाइप्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं, डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है, एक्टिव वोल्केनो क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारी लास्ट है वो है माटापोल हिल्स। तो माटापोल हिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जिम्बाब्वे में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने सभी चोटियों को देख लिया होगा एक बार, ठीक है। तो जिम्बाब्वे कहाँ पे है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, आप कनेक्ट कर पाएँ। जिम्बाब्वे यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो अफ्रीका के सारी जो रेंजेस थी वो हमने कवर कर ली हैं। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी रेंजेस देखी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी माउंट एटलस,
जिसके नाम पे क्वेश्चन आ सकता है कि अटलांटिक ओशन का नाम किस रेंज पे नाम पे पड़ा, ये किसके नाम पे पड़ा, तो माउंट एटलस के नाम पे पड़ा। ठीक है, ये कौन कौन सी जगहों पे फैला हुआ है, तो मोरक्को, अल्जीरिया और टूनीशिया में फैला हुआ है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक है इसकी तोवकल। ठीक है, माउंट तोवकल इसकी हाईएस्ट पीक है। उसकी एलिवेशन कितनी है, 4167 मीटर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखा हमने माउंट कैमरून। माउंट कैमरून की हाइट हमने देखी 4095 मीटर। उसके बाद देखा हमने माउंट टहट। माउंट टहट जो हमने जो देखा था वो कौन से देश में देखा था, अल्जीरिया में देखा था। और अल्जीरिया की वो हाईएस्ट पीक थी, और हाईएस्ट पीक थी वो होगर माउंटेन्स की भी, होगर रेंज की भी। ठीक है, तो उसकी एलिवेशन कितनी है, तो उसकी एलिवेशन जो थी वो 2910 मीटर थी। उसके बाद देखा हमने माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो मैंने बताया कि तंजानिया में स्थित है, और ये अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। इसकी एलिवेशन कितनी है, तो 5895 मीटर है। उसके बाद माउंट केनिया। माउंट केनिया के बारे में मैंने आपको बताया कि सेकंड हाईएस्ट पीक है कहाँ का, अफ्रीका का। एलिवेशन कितनी है, 5199 मीटर। ठीक है, उसका देखा माउंट मटुनवा। तो मटुनवा माउंटेन रेंज कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है वेस्टर्न रिफ्ट वैली में, ईस्टर्न कोंगो में। ठीक है, तो जो रिफ्ट वैली है, वेस्टर्न रिफ्ट वैली ईस्टर्न कोंगो में, वहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा कि उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी थी, तो उसकी हाईएस्ट पीक थी माउंट कहूजी। और माउंट कहूजी और माउंट बीगा, तो माउंट बीगा जो है, माउंट बीगा जो है एक डोरमेंट वोल्केनो है। तो इसमें याद रखना मैं बीगा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, माउंट कहूजी की बात नहीं कर रहा हूँ। माउंट जो बीगा है वो डोरमेंट वोल्केनो है। माउंट कहूजी जो है वो हाईएस्ट पीक है, और माउंट कहूजी की एलिवेशन कितनी है, 3308 मीटर। उसके बाद हमने देखा माटा पोल हिल्स। माटा पोल हिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जिम्बाब्वे में पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे अब हम आते हैं यूरोप के माउंटेन रेंजेस की तरफ। तो सबसे पहले माउंटेन रेंज हम जो डिस्कस करेंगे वो है यूराल माउंटेन रेंज। तो यूराल माउंटेन रेंज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ होना आपको ज़रूरी हैं। तो माउंटेन, यूराल माउंटेन से सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विश्व की, वर्ल्ड की सबसे पुरानी या ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है, तो यूराल माउंटेन रेंज है। बहुत सारे लोग अरावली रेंज से कंफ्यूज होते हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ, अरावली रेंज जो है वो ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज है, नॉट ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हमारी यूराल माउंटेन रेंज है, और अगर पूछा जाए फोल्डेड माउंटेन रेंज तो अरावली है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था जो मैंने पहले कवर करवा दिया, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। बहुत बार पेपर में देखा है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, लोग वहाँ पे अरावली ही टिक करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अरावली सीधा क्लिक हो जाता है। अरावली फोल्डेड माउंटेन रेंज है। ठीक है, अब यूराल की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक है इसकी नरोदन्या पर्वत। ठीक है, और इसकी जो एलिवेशन है वो है 1895 मीटर। ज़्यादा हाइट नहीं है उसकी, लेकिन मैंने चेक लिखा हुआ मैंने कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, सबसे पहले एक और बात जो आपको जानना ज़रूरी है वो है कि जो हमारी यूराल माउंटेन रेंज है, जब मैंने कॉन्टिनेंट्स की वीडियो करवाई थी वहाँ पे मैंने बताया था कि ये यूरोप को एशिया से अलग करती है, और ये रशिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, अब रशिया का कुछ हिस्सा एशिया में आता है, कुछ यूरोप में आता है, तो उसको डिवाइड कौन सी रेंज करते हैं, यूराल माउंटेन रेंज करती है। हाईएस्ट पीक मैंने आपको बता दी। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक स्ट्रेच है, तो ऊपर अगर आप देखोगे मैप में, तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक सी है, उस सी का नाम है कारा सी। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये कारा सी जो है ना, कारा सी बेसिकली यहाँ जैसे कारा सी है। ठीक है, तो कारा सी से लेकर ये तजाकिस्तान तक स्ट्रेच है। ठीक है, इतनी लंबी माउंटेन रेंज है ये। अब कजाकिस्तान तक स्ट्रेच है। ठीक है, तो इसी रेंज को क्या बोला जाता है, यूराल माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कारा सी से लेकर कजाकिस्तान तक। हाईएस्ट पीक बता दी, नरोदन्या पर्वत कितनी एलिवेशन थी उसकी वो भी बता दी। उसके बाद मैंने बताया कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और जो अरावली है वो फोल्डेड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट काकस पर्वत। ठीक है, तो काकस पर्वत जो है, काकस जो माउंटेन रेंज है उसे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले काकस माउंटेन रेंज फैली कहाँ पे है उसके बारे में जानते हैं हम। तो काकस माउंटेन रेंज जो है वो रशिया, जॉर्जिया और अजरबैजान में फैली है। यूराल जो थी वो सिर्फ रशिया में ही थी। ठीक है, कजाकिस्तान के मतलब तक पहुँचती है, सिर्फ बॉर्डर तक ही रहती है। ठीक है, आगे नहीं पहुँचती। तो ज़्यादातर यूराल से तो सिर्फ रशिया ही होगा, लेकिन अगर पूछा जाए काकेकस, जो अभी तक पूछा नहीं गया वैसे तो वो रशिया, जॉर्जिया और अजरबैजान। ठीक है, तो रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान है कहाँ पे, एक बार आपको इमेज के थ्रू बता दूँ मैं। तो
ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला है रशिया, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो रशिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, यहाँ पे कौन सी रेंज फैली हुई है, यहाँ पे। तो काकेकस पर्वत जो है वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, पहले हम ये जानते हैं। तो काकेकस पर्वत जो श्रेणी जो है वो रशिया, जॉर्जिया और अजरबैजान में फैली हुई। तो रशिया यहाँ पे है, अजरबैजान और यहीं पे जॉर्जिया भी है। जॉर्जिया यहाँ मैप में लिख नहीं रखा है इन्होंने एक्चुअली में, तो यहीं पे है। और ये जो है वो स्ट्रेच है, कहाँ से लेकर कहाँ तक स्ट्रेच है, तो आपको मैं बता दूँ कि इससे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है ब्लैक सी, और जो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है मैंने अभी बताया आपको ब्लैक सी है, और ये वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारा कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी से ये ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन सी तक स्ट्रेच है हमारी कौन सी, काकेकस पर्वत श्रेणी, ठीक है। काकेकस पर्वत श्रेणी से क्वेश्चन आता है कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, सॉरी हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी। तो हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट एल्ब्रूस, और माउंट एल्ब्रूस से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और ये मैंने पेपर में देखा भी हुआ है। बीएचपी का मैं प्रीवियस से पेपर सॉल्व कर रहा था, क्लर्क का 803 पोस्ट कोड, उसमें आया हुआ था कि जो हमारी एल्ब्रस माउंटेन रेंज है वो कौन सी श्रेणी पे स्थित है। तो बेसिकली ये कौन सी श्रेणी में स्थित है, काकेकस पर्वत श्रेणी में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि काकेकस कौन से कॉन्टिनेंट की, कौन से महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला है, कहाँ पे पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे आप जितना रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में जल्दी क्लिक करेगी चीज़ें। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा। आगे चलते हैं। तो आगे आती है हमारी स्कैंडविस। अच्छा, माउंट एल्ब्रूस जो है वो यूरोप की हाईएस्ट पीक भी है। तो क्वेश्चन आता है कि यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एल्ब्रूस। वहीं मैंने पीछे आपको बताया कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी थी, तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक थी हमारी किलिमंजारो, ठीक है। अब चलते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज की तरफ, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन जो माउंटेन रेंज है ये बेसिकली नॉर्वे में है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, गाल्डो पिगन, ठीक है। तो गाल्डो पिगन इसकी हाईएस्ट रेंज है। उसकी जो हाइट है, यहाँ पे हाइट का थोड़ा सा सीन है, तो हाइट आप यहाँ से देख लें, ठीक है, 2469 मीटर, ठीक है, 69 मीटर। तो अब ये है कहाँ पे, वेल मैप के थ्रू आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे ये काकेकस पर्वत है, श्रृंखला है। उसके बाद दूसरी पर्वत हमने देखी थी यूराल वाली, तो यूराल ये है, ठीक है। यूराल माउंटेन रेंज में से यूराल रिवर भी निकलती है, नीचे देख सकते हो आप। उसके बाद जो हमने अगली माउंटेन रेंज पढ़ी वो थी हमारी स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो कौन सी है ये नॉर्वे में हमने देखी थी। साथ में ही उसके साथ नॉर्वेगन सी है, क्योंकि नॉर्वे के साथ जो सी है उसका नाम नॉर्वेगन सी है, ठीक है। तो बेसिक अब जब मैप को देख रहे हो तो साइड वाली चीज़ों पे भी ध्यान दें, ताकि आपको सब चीज़ें ध्यान में रहे। कई बार क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और कहीं पे आपने देखा होता है और आपको तब माइंड में क्लिक कर जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमने देखा, अगली जो माउंटेन रेंज हम पढ़ेंगे उसका नाम है कारपेथियन माउंटेन, ठीक है। तो जो कारपेथियन माउंटेन रेंज है वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, तो यूक्रेन, रोमेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और ये चेकिया और उसके बाद सर्बिया, ठीक है। तो इतने सारे देशों में फैली हुई है। इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गैरला चौकसी, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कवर करवा रहा हूँ आपको, पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। अभी तक पूछी नहीं है लेकिन पूछी जा सकती है आगे। तो कहाँ पे है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे है। उसके बाद चलते हैं अगली रेंज की तरफ, जिसका नाम है माउंट एटना। तो माउंट एटना तो बहुत बार पूछी गई है, माउंट एटना कहाँ पे है, तो माउंट एटना इटली में है, ठीक है। तो इटली में है ये, इटली में आपको दिखा दूँ एक बार मैप में। तो इटली जो है हमारा, ये वैसे इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है लेकिन ये लिखा हुआ है माउंट इटली, ठीक है। तो इटली में स्थित है कौन सी, माउंट एटना। ये सारा जो है इटली है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई जाती है एक्चुअली में माउंट एटना। तो माउंट एटना से क्वेश्चन आता है कि माउंट एटना जो पीक है वो कहाँ पे, इटली में स्थित है। उसके बाद माउंट एटना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं आल्प्स की तरफ। तो आल्प्स से तो क्वेश्चन आता ही आता है।
यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। अब क्वेश्चन दो होते हैं, एक होते हैं पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज, और एक होते हैं माउंटेन पीक। माउंटेन रेंज अलग होती है, माउंटेन पीक अलग होती है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो वहाँ पे जब मैं बता रहा था आपको कि एल्ब्रूस, तो एल्ब्रूस बता रहा था माउंटेन पीक के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ माउंटेन रेंज के बारे में। तो माउंटेन रेंज, अगर सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है यूरोप की वो कौन सी है, तो वो है अल्प्स। ठीक है, तो अल्प्स सबसे माउंटेन बड़ी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, और इसकी हाइट भी बाकी माउंटेन रेंज से ज़्यादा है, और इसकी जो लंबाई है वो भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये कौन कौन से देशों में फैली हुई है, तो बहुत लंबी है ये। बेसिकली फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ठीक है, और स्लोवेनिया। और लास्ट में हमारा है हाईएस्ट पीक कौन सा है इसका, तो माउंट ब्लैंक है। ठीक है, अब माउंट ब्लैंक जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है कहाँ का, और इन फ्रांस एंड इटली में पाया जाता है। तो सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो फर्स्ट माउंटेन हाईएस्ट पीक मैंने कौन सा बताया था आपको, फर्स्ट हाईएस्ट पीक बताया था मैंने एल्ब्रूस। ठीक है, जो थी काकेकस माउंटेन रेंज में। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है क्या कहते हैं यूरोप का, वो है हमारा माउंट ब्लैंक, और ये कहाँ पे पाया जाता है, फ्रांस और इटली में, बिल्कुल बॉर्डर पे है। जैसे कि आप इमेज में देखोगे तो बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहाँ पे मेरे पास इमेज है नहीं अभी फ़िलहाल, लेकिन आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो, बिल्कुल बॉर्डर पे आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये है कहाँ पे, तो बेसिकली इटली में आपको बताया जो कंदौर इटली यहाँ पे है, तो यहीं पे है ये माउंट एटना। ये आप रुको देख, एक मिनट, ये है देखो नीचे बिल्कुल आप देख सकते हो एटना लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एटना है। उसका चलते हैं आगे। आगे हमारा आता है तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। यहाँ पे मैंने 2 महाद्वीपों की माउंटेन रेंजेस को कवर करवा दिया है, एक अफ्रीका, दूसरा यूरोप। अगली मेरी वीडियो आएगी एशिया के ऊपर, तो एशिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।